तो दोस्तों अब हम देखते हैं असमानता और भेदभाव, यानी असमानता और भेदभाव का दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, इसका हम अब रिलेशन निकालते हैं। अब हम समझते हैं कि इनका दोनों का रिलेशन क्या है, असमानता और भेदभाव ये क्यों आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब हम इसको समझते हैं। जैसे गैर बराबरी समझते हो दोस्तों, जैसे एक अमीर हो गया एक गरीब हो गया, ठीक है। समीर एक और समीर दो थे ना, जो अमीर और गरीब, जैसे एक अमीर हो गया एक गरीब हो गया, इसे कहते हैं गैर बराबरी। तो गैर बराबरी होने से क्या आती है, असमानता आती है। क्या आती है, असमानता आती है। असमानता किसे कहते हैं, एक इंसान गरीब हो गया एक अमीर हो गया। जैसे मान लो कि आप दो दोस्त हो, एक अमीर दोस्त है एक गरीब दोस्त है, इसे क्या कह देंगे, असमानता। दोनों के अंदर क्या है, असमानता, ठीक है। जैसे रिच एंड पुअर, इन दोनों के बीच में ये गैप है ना, इसको कह देते हैं असमानता, ठीक है। असमानता यानी दोनों समान नहीं है, इक्वल नहीं है, असमानता, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तो इसे कह देंगे असमानता। असमानता आती क्यों है, पहले तो ये जान लेते हैं कि जब अपने कर ही रहे हैं तो इसको अच्छे से जान लेते हैं कि असमानता आने का रीजन क्या है। यहाँ पर ये देखते हैं असमानता आने का रीजन क्या है। पहली बात, अवसर ना मिलना, ठीक है, रोजगार ना मिलना, एंड थर्ड पर और क्या हो सकता है, अवसर ना मिलना, रोजगार ना मिलना, या फिर उसके पास में संसाधन का ना होना। अगर इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज, ये तीन चीज़ें ना हो किसी व्यक्ति के पास में, तो असमानता आती है। सामीर एक और सामीर की दो की स्टोरी पढ़ी थी ना, दोनों के अंदर क्या था, जो सामीर दो था उसके पास में इन तीनों चीज़ों का अभाव था, तो क्या था, वो गरीब था, ठीक है। इसके कारण आती है असमानता। गैर बराबरी का कारण क्या है, ये अवसर, रोजगार, संसाधन, और गैर बराबरी होने से असमानता आएगी, ठीक है, ये बात है। असमानता आने से क्या होगा, भेदभाव होगा। भेदभाव कैसे होगा, दो दोस्तों, आप अपने पर ही ले लीजिए, एक आप हो गए एक अपना दोस्त हो गया, तो दोनों के अंदर असमानता कैसे आएगी, असमानता कैसे आएगी दोस्तों, ये देखिए कि दो दोस्त हो गए आप, जैसे एक आप हो गए एक आपके दोस्त हो गए, तो आपके दोस्त, अब मान लो कि आपका दोस्त आपसे रिच है, अमीर है, और आप गरीब हो, तो दोनों के अंदर क्या होगी, असमानता आ गई ना, असमानता आ गई। आपका दोस्त आपके साथ में क्या करेगा, भेदभाव करेगा या नहीं करेगा, करेगा, 100% करेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में चीज़ यही है कि असमानता आने से क्या होता है, भेदभाव आता है। अब मान लो कि आप रिच है, आपके घर में जब भिखारी आता है तो आप उसके साथ में कैसा बिहेव करते हो, ऐसा असमानता होती है ना, दोनों के अंदर असमानता तो है। असमानता का रीजन क्या था, जैसे भिखारी आता है आपके घर में, तो भिखारी के गरीब होने का रीजन क्या है, भिखारी के गरीब होने का रीजन है कि उसको अवसर नहीं मिला। अवसर का मतलब क्या है, उसी को कोई स्कूल में पढ़ने का अवसर नहीं मिला, या फिर कोई पार्टिसिपेट करने का अवसर नहीं मिला, ठीक है। फिर उसको कोई रोजगार नहीं मिला, उसको कोई काम नहीं मिला जिसको वो काम कर सके, काम के बल पर वो पूंजी को, रुपए को कमा सके, तो उसको काम नहीं मिला। थर्ड, उसके पास में कोई संसाधन नहीं है, कोई भूमि नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बल पर वो पैसे कमा सके, तो ये तीनों चीज़ें नहीं मिली उसको, तो वो क्या हो गया, भिखारी बन गया। अब वो आपके घर में आता है तो आप उसके साथ में कैसा बिहेव करते हो, बिहेव अच्छा नहीं होता है ना, दोनों के अंदर भेदभाव होता है। आप जब वो आता है तो वो क्या करता है, नीचे बैठता है, आप जिसे आप बैठे हो कुर्सी पर, चेयर पर, तो उसको तो नहीं बैठाते हो, वो नीचे बैठता है, तो दोनों के अंदर क्या होगी, असमानता। असमानता होने से क्या हुआ, भेदभाव। दोस्तों मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, एग्जाम्पल इसलिए भिखारी का दिया था कि आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो दोनों के अंदर क्या हो गया, असमानता आने से क्या होगी, भेदभाव। अब भेदभाव जब होगा ना, समाज के अंदर भेदभाव होगा, तो भेदभाव होने से क्या हो गया, यहाँ पर जाति व्यवस्था के अंदर डिवाइड हो जाएगा। जितने भी लोग होंगे वो जातियों के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। जैसे जो सबसे अमीर होगा, रिच होगा, वो क्या कहलाएंगे, जैसे जर्नल के अंदर चले जाएंगे। उससे थोड़े कम गरीब होंगे वो नीचे ओबीसी में आ जाएंगे, थोड़ी सी और गरीब होंगे एससी के अंदर, थोड़े और एसटी के अंदर, ऐसे डिवाइड हो जाएगा जातियों के अंदर, ये डिवाइड हो जाएगा समाज है जो जाति। फिर इसके अंदर क्या होता है, जाति आधार आ गई, दोनों के अंदर जाति आधार आ गई। अब कई बार जाति भी दोहरा भेदभाव होने लग जाता है। जैसे भेदभाव तो यहाँ पर हो ही रहा है, जैसे मान लो कि जाति के अंदर भी मान लो एसटी के अंदर कोई लोग रह रहा है, एससी के अंदर रह रहा है, तो ये क्या है, नीची जाति के लोग आ गए यहाँ पर। तो अब नीची जाति अपने कह देते हैं, मुझे माफ़ करना, बाकी कोई जाति वगैरह कुछ नहीं होता है ऐसा, तो जाति नीची जाति यहाँ पर आ गया है। तो नीची जाति अब एससी और एसटी आ चुका है, तो भेदभाव इनके साथ में होगा। कई बार दोहरा भेदभाव भी हो जाता है, वो किसे, एसटी, जिसे जनजातीय लोग हैं, जो जनजातीय लोग होते हैं, जनजातीय लोग जो होते हैं, जैसे मान लो कि
यहाँ पर जनजातीय लोग हैं, एक तो उनकी जाति नीची है, भेदभाव तो उनके साथ में हो ही रहा है, प्लस दोहरा भेदभाव हो जाता है। दोहरा भेदभाव किसे कहते हैं? दोहरा भेदभाव, यानी दो प्रकार से भेदभाव हो जाता है। एक तो उनकी जाति नीची है, भेदभाव तो ये हो ही रहा है, ये तो सहन कर ही रहे हैं। दूसरा, वो गरीब अगर गरीब हो जाए तो उनके साथ में और ज़्यादा भेदभाव हो जाता है, यानी दो प्रकार के भेदभाव को उनको फेस करना पड़ता है। इसी को कहते हैं दोहरा भेदभाव। एक तो वो गरीब हो जाए, दूसरा जाति उनकी नीची हो जाए, तो उसको दोहरा भेदभाव सामना करना पड़ता है। तो अब आप कहोगे कि सर एसटी के तो नीचे होते हैं, जरूरत तो नहीं है भाई नीचे हो, क्या पता उन एसटी वालों को ये चीज़ें मिली हो, वो बहुत रिच भी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो गरीब भी हो, जाति हो, तो दोहरा भेदभाव इसको कहते हैं। फिर दोस्तों अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलता हूँ। गैर बराबरी के कारण असमानता आई थी, ठीक है। आपने ये तो समझ लिया कि गैर बराबरी के कारण भी असमानता आती है। और किससे आती है? और भी मैं आपको बता देता हूँ। गैर बराबरी से भी असमानता आती है। पूर्वाग्रह से भी क्या होती है? असमानता, प्रेजुडाइज, ठीक है। प्रेजुडाइज से भी क्या होता है? असमानता आती है यहाँ पर। और सिनेरियोटाइप का मतलब क्या हो गया? रूढ़िबद्ध अवधारणा। रूढ़िबद्ध अवधारणा से भी क्या होता है? यहाँ पर असमानता आती है, ठीक है दोस्तों। तो आप ये थोड़ा सा समझ कर चलिए कि गैर बराबरी से भी असमानता आती है, पूर्वाग्रह से भी असमानता आती है। पूर्वाग्रह से असमानता कैसे आएगी? पूर्वाग्रह से ऐसी आएगी जैसे मैंने अपने दोस्त के बारे में सोच लिया कि वो शाम को जाता है, तो शाम को जाता है तो ऐसे सोच लिया अभी शाम को जाता है, वो हो सकता है शराब पीने के लिए जाता हो, आवारागर्दी करता हो, कुछ ऐसा सोच लिया, तो क्या होगा? मैं उसके साथ में भेदभाव करने लग जाऊंगा कि वो शाम को जाता है, वो अच्छा बॉय नहीं है, वो दूसरों के साथ में हो सकता है शराब पीता हो, कुछ ऐसा हो, तो मेरा बिहेव उसके साथ में अनबिहेव हो जाएगा, अच्छा बिहेव नहीं होगा, मैं उसके साथ में भेदभाव करने लग जाऊंगा, ठीक है। भेदभाव करने लग जाऊंगा तो भेदभाव करने से दोनों के बीच में क्या होगा? असमानता हो जाएगी ना दोनों के अंदर। तो असमानता पूर्वाग्रह के द्वारा भी असमानता हो सकती है, रूढ़िबद्ध अवधारणा के द्वारा भी असमानता हो सकती है। जैसे मुस्लिम कंट्री के बारे में आपने क्या सोचा था कि जैसे वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग क्या होते हैं? पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग पाकिस्तान लोग क्या है? जब पाकिस्तान का नाम आता है तो अपने पाकिस्तान के बारे में क्या आतंकवादी सोचा था? आतंकवादी है, तो अपने उनके भेदभाव करने लग जाएंगे। अपने जब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के लोग जैसे अपने इंडिया के अंदर आते हैं, वो कहेंगे कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो अपने उसके साथ में भेदभाव करेंगे, अच्छा बिहेव नहीं करेंगे उनके साथ में, ठीक है। तो ये रूढ़िबद्ध अवधारणा के आधार पर भी असमानता हो सकती है, पूर्वाग्रह के आधार पर भी असमानता हो सकती है, और असमानता आने से क्या होगा? भेदभाव होगा यहाँ पर, ठीक है। ये आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर असमानता, यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हो दोस्तों कि पूर्वाग्रह से भी क्या हो सकता है? यहाँ पर भेदभाव हो सकता है, और रूढ़िबद्ध अवधारणा से भी क्या आ सकता है? भेदभाव आ सकता है। अब आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह से समझाएगा, यानी पूर्वाग्रह से भेदभाव हो सकता है, रूढ़िबद्ध अवधारणा से भेदभाव हो सकता है, गैर बराबरी से असमानता से भी भेदभाव हो सकता है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल लड़का और लड़की का ले लीजिए, ठीक है। लड़के के बारे में क्या सोचा जाता है? लड़के के बारे में ज़्यादातर ये सोचा जाता है कि लड़का ताकतवर होगा, ठीक है, शरारती होगा। जब ऐसे वर्ड आते हैं ताकतवर, शरारती, रोना नहीं है, तो ये अपने किसको ऐसे प्रेजेंट कर रही हैं? यानी कि क्या होगा? लड़का होगा, ठीक है। जब बात आते हैं कि कोमल, मृदु स्वभाव, चंचल होगे, चित्रकारी में अच्छा होगा, तो तब किसको अपने ऐसे सोचते हैं? माइंड के अंदर क्या आता है कि वो लड़की की बात हो रही है, तो ऐसा अपने चलते हैं, ऐसा सोचते रहते हैं कि ताकतवर लड़का होगा, लड़की नहीं, शरारती लड़का होगा, लड़की नहीं होगी, रोता लड़का नहीं रोता है, लड़की रो सकती है पर लड़का नहीं रोता है। अगर लड़का रोएगा तो उसको क्या अपने समाज के लोग उसकी क्या करेंगे? ऐसे इंसल्ट करेंगे, तो वो रोना बंद कर देगा। तो कुछ ऐसा होता है दोस्तों यहाँ पर, ऐसे अपने सिनेरियोटाइप और ये सिस्टम बना रखा है, और होता कुछ नहीं है। अब मान लो कि आप मुझे बताओ कि लड़का ताकतवर होगा, क्या लड़कियाँ ताकतवर नहीं हो सकती? मेरी कॉम है, जो मेरी कॉम तो वो बॉक्सिंग के अंदर जो जीत कर गोल्ड मेडल लेकर आई, क्या वो ताकतवर नहीं थी? वो भी तो ताकतवर थी ना। तो ये क्या है? सिनेरियोटाइप ऐसे बना रखा है समाज के अंदर, और कुछ नहीं है। नौकरी को लेकर हो सकता है, नौकरी को लेकर आर्मी लड़कियां में नहीं जा सकती, पायलट लड़कियां नहीं बन सकती, पर क्या ऐसा एक्चुअली के अंदर है? ऐसा कुछ नहीं है। अब 2022 के अंदर लड़कियां सब कुछ कर रही है, कमांडो भी बन रही है, पायलट में भी जा रही है, सब कुछ कर रही है, लड़कों से भी आगे चल रही है, ठीक है। कार्यों को लेकर हो सकता है, जैसे
कार्यों को लेकर कैसे हो सकता है भेदभाव, कार्यों को लेकर भी भेदभाव हो सकता है। जैसे टीचिंग के अंदर अगर कोई टीचिंग करा रहा है, टीचिंग और कोई बर्तन साफ कर रहा है, अब जो टीचिंग करवा रहा है वो तो अच्छे कार्य के अंदर आ गया भी, हाँ वो अच्छा काम कर रहा है, जो बर्तन साफ कर रहा है उसको नीचा समझा जाएगा, तो उसके साथ में भेदभाव किया जाएगा। अब खेती कर रहा है और एक झाड़ू लगा रहा है, तो खेती करने वाले को कुछ अच्छा समझा जाएगा, झाड़ू लगाने वाले को नीचे समझा जाएगा। तो इसके आधार पर भी भेदभाव हो सकते हैं, यानी लड़का लड़की इसके आधार पर भेदभाव, नौकरी को लेकर भेदभाव, कार्यों को लेकर भेदभाव, हर एक चीज़ को लेकर भेदभाव होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने समझा होगा कि असमानता और भेदभाव के अंदर रिलेशन क्या है। जब असमानता आती है तो असमानता के कारण क्या होता है, भेदभाव होता है। असमानता से भी भेदभाव होता है, पूर्वाग्रह से भेदभाव होता है और रूढ़िबद्ध अवधारणा से भेदभाव होता है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।